नमस्कार बच्चों। सबसे पहले विद्युत चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान जाएं। आज के पहले भी कुछ आप लोग को इसके बारे में बताए थे जो कि बहुत शॉर्ट फॉर्म था। अब इसे विस्तृत रूप में जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत है क्या। विद्युत में सबसे पहले एक विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश के बारे में जान जाए आप कि विद्युत आवेश है क्या। कि जैसे एक हम कंघी लेते हैं, कंघी को अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अगर के ऊपर अगर ले जाते हैं तो वो क्या करता है कि वह उसे आकर्षित नहीं कर पाता है। लेकिन यही अगर वही कंघी को अगर हम बाल में, सूखे बालों में अगर रगड़ रगड़ देते हैं, उसके बाद उस कागज के तरफ अगर ले जाते हैं तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जैसे में विद्युत आवेश, जिसके कारण इसका परिभाषा होता है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थों को आपस में रगड़ दिया जाए तो उनमें परस्पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान के फलस्वरूप उन पर आ जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित होता है वह उस कंघी के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण क्या है, वह एक तरह से हम कह सकते हैं कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि विद्युत आवेश जो है वह दो प्रकार का होता है। एक धन आवेश, जिसे हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, और एक ऋण आवेश, जिसे लिखा जाता है धन आवेश और ऋण आवेश। आप सबसे पहले जानते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश, ये दोनों में अंतर क्या है। धन आवेश और ऋण आवेश को जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कांच की छड़ को लेंगे, और कांच की छड़ को और एक रेशम की टुकड़े या रेशम की छड़, दोनों में अगर हम कांच की छड़ को लेते हैं और कांच की छड़ को अगर रेशम के टुकड़ों के साथ अगर हम उसे रगड़ देते हैं तो उस कांच की छड़ पे जो चार्ज आता है वो उसी को हम कहते हैं धन आवेश। और जो रेशम की छड़ पे रेशम में जो आवेश आता है उसे हम कह सकते हैं ऋण आवेश। सबसे पहले उसके बाद विद्युत आवेशों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे में अगर आवेश अगर एक समान हो, अगर आवेश एक समान हो, जैसे धन धन ऋण ऋण, तो ये हर समय समान आवेश जो होता है वह प्रतिकर्षित करता है। यानी कि हम लोग ऐसे करके इंडिकेट कर सकते हैं कि यह एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाता है। जबकि वही अगर धन आयन हो और ऋण आयन हो, यानी कि विपरीत आवेश हो, तो वह जो है एक दूसरे को आवेश आकर्षित करती है। जबकि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आगे हम जानते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश, ये यानी कि आवेश भी जो है वो एक तरह का यानी कि परमाणु से मिलकर बना हुआ है, जो कि हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है हम जानते हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनाता होता है। और वह परमाणु के अंदर में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। उसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वह हर समय वही परमाणु के चारों ओर जो है वह परिक्रमा करता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप पहले भी जान चुके होंगे कि प्रोटॉन जो होता है किसी भी परमाणु संख्या होती है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी तत्व के नाभिक में दो तरह के परमाणु कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन जो होता है वही उस तत्व की परमाणु संख्या भी कहलाता था। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु संख्या, यानी कि जो तत्व का परमाणु संख्या होगा वही उस तत्व का प्रोटॉनों की संख्या होगा। यानी जितना प्रोटॉनों की संख्या होगा उतना उस तत्व का परमाणु संख्या होगा। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वह अधिकांशतः प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है।
यानी कि जितना आपका प्रोटोनों की संख्या होगा उतना ही न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ उलट फिर हो जाता है, प्रोटोनों की संख्या अलग हो जाती है और न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ अलग हो जाती है, इसलिए कुछ कुछ अंतर पड़ता है। लेकिन अधिकांशतः प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या, यानी कि जितना आपका प्रोटोनों की संख्या होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या होगा, ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो वह हो जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो अब जानना है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है हर समय किसी भी तत्व के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। अब आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वह होता है, एक चीज ध्यान देना है, जो आपको आपका न्यूमेरिकल आगे न्यूमेरिकल बताएंगे उसमें आपका काम आएगा। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वह 1-1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, जबकि एक कूलम बराबर होता है 6.24 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि एक कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर। आप अब आगे देखना है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में जान जाए कि विद्युत धारा जैसे एक नदी है, या नदी में पानी का धारा ये क्या करता है, बहता रहता है। तो जिस गति से, जिस रफ्तार से ये धारा जो है ज्यादा बढ़ता है, उसका विद्युत धारा उतना अधिक होता है। उसी तरह से आवेश, जिस तरह से आवेश है, आवेश में विद्युत धारा का आवेश जिस तरह से हमारा ज्यादा बढ़ेगा, उस तरह से जो है वह आगे उतना ज्यादा आवेश उसका होता जाएगा। जिसे विद्युत धारा विभवांतर के अधीन विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा, यानी कि विभवांतर के अधीन विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। जबकि विभवांतर में किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को हम लोग V से भी इंडिकेट कर सकते हैं। एक बार और जान जाए विद्युत धारा का परिभाषा, विभवांतर के अधीन विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जबकि विभवांतर किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब परिभाषा कुछ और है जो 1 मिनट के बाद फिर बताया जाएगा।